बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो दो नंबर के प्रश्न जो है वो बताने वाला हूं। तो देख लो कौन कौन से प्रश्न है और सभी प्रश्नों को उत्तर भी लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर है ना, तो इस अंतर को बताना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लगा हुआ है, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया की अणु संख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो देखो अभिक्रिया की कोटि और ये दोनों चीज यहाँ पे बताया हुआ है। चौथा है आनंद समवायता को उदाहरण सहित समझाइए कह रहे हैं। उदाहरण देकर समझाना है, तो यहाँ पे देखो उदाहरण देकर समझाया भी गया है। फिर अगला प्रश्न है फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए समीकरण दीजिए कह रहा है और इसका कुछ प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखो साइनोहाइड्रिन पद से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए कह रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। अगला देखो निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। तो उत्पाद और इसका सूत्र भी लिखना है। इसके बाद देखो पॉलीसैकेराइड क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के दो उदाहरण लिखिए। द्विक लवण किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। और इसका भी होगा फिनाल अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। ठीक है, इसके बाद देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से पी हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण दीजिए। फिर यहाँ पे ये वाला देखो ओलिगोसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो ये भी इसका उत्तर यहाँ पे है। फिर है विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में दो अंतर लिखिए। इसमें बहुत सारे हैं, सिर्फ दो बताना है। निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि एवं दर ज्ञात कीजिए। हाइड्रेट समयावता की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। फिर अगला है डाई एथिल ईथर जल में घुलनशील है, कारण स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजीकरण चरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। और ये अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। हमारे शरीर में विटामिन सी संचरित क्यों नहीं होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दो उदाहरण दीजिए। संकुल या जटिल लवण किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। एल्कोहल तथा फिनाल जल में विलय होते हैं क्यों, बताना है। अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण को अभिक्रिया देकर समझाइए। पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। एक अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए वेग नियम से दिया गया अभिक्रिया की कोटि क्या है, लिगैंड क्या है, एक उदाहरण लिखिए। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। एसिटिक अम्ल का सोडियम मतलब धातु से क्रिया का समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ये तो हो गया है ना। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। निम्न अभिक्रिया की कोटि तथा दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, ये लिगैंड वाला है ना। फिर डाई एथिल ईथर जल में घुलनशील है, कारण स्पष्ट कीजिए। युग्मक अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाइए। विशिष्ट चालकता ये हो गया है। उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। बंद समयावता को उदाहरण सहित समझाइए। एल्कोहल और फिनाल जल, ये भी हो गया है। ऑक्सीमद पद से क्या समझते हैं। फिर ये 8वां हो गया, एंजाइम क्या होता है। आणविक मोलर मतलब आणविक चालकता किसे कहते हैं, सूत्र व इकाई लिखिए। फिर अभिक्रिया वाला है ये है ना, आयनन समयावता किसे कहते हैं। निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद व नाम कहाँ, ये तो दोबारा आ गया। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। और ये 8वां है, पानी में ग्लूकोज डालने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो बस इतना ही है।
तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न 2-2 अंक के दिए हैं। इन प्रश्नों को भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। 2 नंबर 3 नंबर का हो गया, 4 और 5 का तो हो गया, है ना। 2-3 नंबर के प्रश्नों में थोड़ा सा कम फंसने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे और थोड़ा प्रश्नों को ऐड करना था, लेकिन उतना समय नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा कम ऐड किया है। अगर आप लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आईएमपी सूची देख रहे हो, तो आईएमपी सूची में जो मैंने प्रश्न बताया उनको ज़रूर देखना, क्योंकि सारे प्रश्न आईएमपी सूची से उठाने वाला है।